सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एचटेट हिंदी में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। हमने जो हमारी बुक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की जो बुक है उसका अध्ययन हमने पेज नंबर 89 तक कर लिया था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है विद्यापति जी के बारे में, पेज नंबर 89। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। विद्यापति का जो समय है 1350 से 1450 ईस्वी। कितना समय है? 1350 से 1450 ईस्वी। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। क्या था इनके गुरु का नाम? पंडित हरि मिश्र। गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के। इनका जो गुरु का नाम था वो था पंडित हरि मिश्र। क्या था? पंडित हरि मिश्र। 1350 से 1450 ईस्वी इनका समय था। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो निम्न हैं। संस्कृत में थे शैव सर्वस्व सार। क्या था? शैव सर्वस्व सार। और संस्कृत में ही गंगा वाक्यावली। क्या क्या थे? गंगा वाक्यावली। और जो अगला है वो है दुर्गा भक्त तरंगिणी। ये संस्कृत के हैं उनके। दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू प्रक्रिमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक वर्ण कृत्य। गया पतलक वर्ण कृत्य ये क्या है? इनके संस्कृत के जो इन्होंने ग्रंथ लिखे थे वो थे ये संस्कृत के। अब देख लेते हैं इनके जो अवहट के ग्रंथ हैं। अवहट के ग्रंथ हैं इनके कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता ऊपर भी यही दिए हुए हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता में इन्होंने कीर्ति सिंह का वर्णन किया है और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता के उदारता का चित्रण किया है। कौन सी? और फिर है गोरक्ष विजय। इससे पहले है इनका पदावली। क्या है? पदावली। इससे पहले है इनकी पदावली। और फिर है गोरक्ष विजय, ये है इनका नाटक। गोरक्ष विजय इनका क्या है? नाटक है। गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है वह है संस्कृत में। किसमें? गद्य में। और जो पद्य भाग है वो है मैथिल में। यानी जो उसकी जो भाषा है, गद्य भाग की भाषा संस्कृत है और पद्य भाग की भाषा मैथिल है। यानी इनका जो समय हमने पढ़ा है पीछे, कितना पढ़ा है? 1350 से 1450 तक। कितना है? 1350 से 1450। और इनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था? हरि मिश्र था उनका नाम। क्या था इनके गुरु का नाम? पंडित हरि मिश्र। और कहाँ के थे ये? बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी गांव से। कौन से गांव से? विपसी गांव से। आगे पढ़ लेते हैं। विद्यापति तिरहुत राजा के, कौन से राजा के? तिरहुत राजा के शिव सिंह, तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। कहाँ के राज दरबारी थे? कौन से राजा के? राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। कौन? विद्यापति। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। किसने श्रृंगारी माना है, किसने भक्त और किसने रहस्यवादी? आगे पढ़ लेते हैं। श्रृंगारी किन्होंने माना है? हर प्रसाद शास्त्री ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सुभद्रा झा ने, राम कुमार वर्मा ने और राम वृक्ष पुरी ने। किसने माना है श्रृंगारी? हर प्रसाद शास्त्री ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सुभद्रा झा ने, राम कुमार वर्मा ने। हम इसको ऐसे भी करते हैं, हर राम सुभद्रा राम राम। में राम को हरो सुभद्रा, हर राम सुभद्रा राम राम। ये कौन से हैं इनके? कैसे कर सकते हैं? हर राम सुभद्रा राम राम, हर राम सुभद्रा राम राम। ये क्या है इनके? इनको जिन्होंने श्रृंगारी कवि माना है। फिर है भक्त कवि जिन्होंने माना है।
भक्त जिन्होंने माना है, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी। किन्होंने माना है, बाबू श्याम हजारी ने इनको भक्त माना है। क्या माना है, भक्त माना है। अब सिंगारी किन्होंने माना है, अभी पढ़ा है यानी हर राम सुभद्रा राम राम। कैसे करेंगे, हर राम सुभद्रा राम राम, यानी हर से हर प्रसाद शास्त्री, राम से रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा से सुभद्रा झा, राम से फिर राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बैनीपुरी। और भक्त किन्होंने माना है, बाबू श्याम हजारी, बाबू यानी बाबू से बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम से श्याम सुंदर दास और हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी किन्होंने माना है, जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन। जॉर्ज नाग जनार्दन, जॉर्ज नाग जनार्दन, ऐसे हम याद कर सकते हैं ट्रिक से, आपकी मर्जी है जैसा आप चाहें। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या कहा है, यह इम्पोर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसने जातीय कवि कहा है विद्यापति को, बच्चन सिंह ने। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवपासक, क्या कहा है, पंचदेवपासक स्वीकार किया है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने क्या स्वीकार किया है विद्यापति को, पंचदेवोपासक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। क्या कहा है, नागिन की लहर। किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को। अब क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा, बच्चन जी ने विद्यापति को क्या कहा है, जातीय कवि कहा है। क्या कहा है, जातीय कवि कहा है। और पंचदेवोपासक कहा है हरप्रसाद शास्त्री ने। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्होंने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि, क्या कहा है, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बच्चन जी ने क्या कहा है, जातीय कवि कहा है। फिर आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बनाया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बनाया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आगे देख लेते हैं। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो कि निम्न प्रकार हैं। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। किन नामों से उनकी किन किन उपाधियों से उनको विभूषित किया है, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कीर्ति शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। यानी आपसे इनमें से ही 4 या 5 ऑप्शन देकर पूछ सकता है, और कोई इनसे अलग कि इनमें से कौन कौन से विद्यापति की उपाधियां हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। कौन से, शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। कौन से संवाद के रूप में, भृंगी संवाद। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार है। कीर्ति लता से है, देसिल बयना सब जन मिठा, तै तई सन जपो अवहट्टा, रज लुध असलान बुद्धि बिक्कम बने हारल, पास बैसी विश्वासी राय गायन सर मारल। यानी जो परीक्षा में जहाँ से पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। मारंत राय रणरोल पडू, मोइनी हाहा सद हुआ, सुर राय नयर नर अर रमणी, बाम नयन
पफोरिस धुआं। कतऊ तुरुक बनकर बार 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 जाए ते बेगार धर, धरी आने भानन भरवा, मथा चढ़ावे गाय का चरवा। हिंदू बोले दूरी निकार, छोटू तुरुआ भभके मार। जय सुरसा होसी मम भाषा, जो जो बुझीने सो करही पहासा। यह भी इम्पोर्टेंट है और इनमें से भी बीच में से कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम पारक, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं। पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुन्नु, बालचंद विजा बहु भाषा, दूरी नहीं लागे दुन हासा। यह थी कीर्तिलता से। आगे है पदावली से। खने खने कौन अनुसरई, खने खने वसंत धुले तनु भरई। सुधा मुख के विही निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभाव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन्स। सरस बसंत समय भल्ला पावली, दक्षिण पवन वह धीरे। सपनहु रूप बचन एक भाषई, मुख से दूरी करो चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण कीर्ति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। कौन सी परंपरा का? कृष्ण कीर्ति परंपरा का। एक बार फिर से विद्यापति को क्योंकि हम रिवीजन ले लेते हैं। विद्यापति जी का जो समय है वो है 1350 से 1450। क्या है? 1350 से 1450 तक। और इनके गुरु का क्या नाम था? पंडित हरि मिश्र इनके गुरु का नाम था। क्या था? पंडित हरि मिश्र। और ये कहाँ के थे? बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के कौन से गांव के थे? विप्सी गांव के निवासी थे। विप्सी गांव के निवासी थे। और कहाँ किसके दरबारी कवि थे ये? राज दरबारी कवि किसके थे? राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। किसके थे? राजा शिव सिंह, राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के ये दरबारी कवि थे। और किन्होंने इनको सिंगारी कवि माना है? हमने पीछे पढ़ा है हर राम सुभद्रा राम राम, यही पढ़ा था हमने। हर राम सुभद्रा, हर से हरप्रसाद शास्त्री, राम से रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा से सुभद्रा झा, राम से राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनुपुरी। और जो भक्त जिन्होंने कहा था इनको, बाबू श्याम हजारी से हमने याद किया था। बाबू से यानी बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास, और हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी थे जॉर्ज नाग जनार्दन, यानी जॉर्ज ग्रेसन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। और बच्चन सिंह ने विद्यापति जी को क्या कहा है? बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या कहा है? जातीय कवि। और हरप्रसाद शास्त्री ने पंच देवोपासक बोला था। और श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यह थे हमारे विद्यापति जी के विषय में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो को अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।